आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 में निर्दलीय सुनीता कालू यादव की प्रचार शैली दिखा रही है रंग। जनता को नेता नहीं, सेवक की जरूरत और हमारा उद्देश्य क्षेत्र का विकास। श्री कालू यादव। हम किसी के रिमोट से नहीं, जनता के रिमोट से चलेंगे। सुनीता यादव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रचार अब चरम पर है। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 में जहां कांग्रेस ने लगातार 3 बार से जिला पंचायत चुनाव जीत रही श्रीमती अहिल्या भालेराव को ही फिर से टिकट दिया, वहीं भाजपा ने ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री लक्ष्मण काग की धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन इस बार टिकट वितरण को लेकर भाजपा में भारी नाराजगी भी नजर आ रही है और उनके 2 प्रमुख कार्यकर्ता निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इनमें है सारिका सिंगाजी पटेल और सुनीता कालू यादव। दोनों ही निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सभी को अपनी जीत का भरोसा है। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा आज आपकी मुलाकात करवाई जा रही है निर्दलीय चुनाव लड़ रही सुनीता यादव के पति श्री कालू यादव से, जिन्होंने आजाद हिंदुस्तान लाइव को दिए गए अपने साक्षात्कार में बताया कि आज के समय में लोगों को किसी नेता नहीं, सेवक की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की नहीं जो चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। नहीं ऐसे लोगों की जरूरत है जो पैसे या प्रलोभन से वोट खरीद कर जीतना चाहते हों। जनता को ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो उनकी समस्याओं का बिना कुछ कहे समाधान कर सके। तो आइए अब सीधे लिए चलते हैं सुनीता कालू यादव के प्रतिनिधि पति श्री कालू यादव की ओर। उनसे ही जानते हैं इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच चुनाव लड़ते हुए अपने आप को जीत के कितना नजदीक पाते हैं। तो सुनिए श्री कालू यादव से आजाद हिंदुस्तान लाइव की सीधी बात। चीफ एडिटर नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर है। 1 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्षेत्र के मतदाता सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ही अपनी किस्मत आजमा रहे एक दावेदार श्रीमती सुनीता यादव के प्रतिनिधि श्री कालू यादव हमारे बीच मौजूद हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के कई दिग्गज जिला पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक के रूप में पूरे क्षेत्र के घर घर तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं भाई कालू यादव हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि उनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, किस मकसद से वे इस चुनावी रण में उतरे हैं। कालू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिला पंचायत चुनाव में जहां एक और कांग्रेस से अहिल्या भालेराव जो 3 बार की जिला पंचायत सदस्य रही है, वे फिर से मैदान में हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पदाधिकारी लक्ष्मण काग को मैदान में उतारा है। इनके बीच आप भी इस चुनाव मैदान के अंदर उतरे हैं। कैसे आपके मन में इच्छा हुई इन बड़े बड़े दिग्गजों के सामने चुनाव मैदान में उतरकर अपने किस्मत आजमाने की? क्या आपको विश्वास है कि इन लोगों के बीच आप अपने आप को सफलता के मुकाम तक पहुंचा पाएंगे? सर्वप्रथम तो मैं आज़ाद हिंदुस्तान लाइव के दर्शकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी को नमस्कार करता हूं। भैया, आपने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल लाजमी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से इस लोकतंत्र के महापर्व में कोई दिग्गज नहीं होता है। दिग्गज होता है तो सिर्फ जनता होती है जो आपके भाग्य का फैसला करेगी। इसमें कोई भी दिग्गज नहीं होता और जो दिग्गज होता है वो जनता है, ये तो आप समझ ही चुके हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा
कि मेरा जो उद्देश्य है, मेरा चुनाव लड़ने में के पीछे कोई उद्देश्य नहीं, कोई वादे नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ संकल्प लेकर चल रहा हूँ। मैं जनता की सेवा का संकल्प लेकर आया हूँ और जनता को मैं निश्चित रूप से उनके मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकता है और जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का मैं एक संकल्प लेकर चला हूँ। एक जन स्वास्थ्य रक्षक के रूप में आपने इस पूरे क्षेत्र में, इन पूरे क्षेत्र के एक एक घर तक आपने एक अच्छी पकड़ बनाई हुई है। आपकी घर घर तक पहुँचे। इस चुनाव के अंदर आपको उस सेवा का कितना प्रतिफल मिल रहा है, लोग आपको कितना समर्थन कर रहे हैं, और आपको क्या यह विश्वास है कि जो आपने सेवा की है लोगों की, वो आपको जीत के रूप में प्रतिफल दिलाएगी? देखिए साहब, मैंने जो जन स्वास्थ्य रक्षकों के रूप में जो सेवा की है वह विषय अलग है, परंतु मैंने जन स्वास्थ्य रक्षक का कार्य करते करते जो लोगों की समस्याओं से रूबरू हुआ हूँ, मैं निश्चित रूप से मैं उन समस्याओं को देखते हुए मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इन लोगों की समस्याओं को मैं एक स्थायी हल लेकर आऊँ। इन लोगों की समस्या का मैं स्थायी हल लाने के लिए ही इस चुनावी मैदान में उतरा हूँ। आज जहां राजनीतिक दलों की अपनी मान्यताएं होती हैं, चुनाव में हर व्यक्ति चाहता है कि हम किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ कर के और उसके बैनर तले चुनाव लड़ें। जब चुनाव प्रारंभ हुआ उस समय क्या आपने भी किसी राजनीतिक दल से टिकट मांगा या उसके बैनर तले चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की, या किसी राजनेता से आपने कोई राय मशविरा किया, या फिर अपने मन के अंदर अपनी मनोभावनाओं के आधार पर ही आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए साहब, बात यह भी बहुत अच्छी पूछी आपने। चुनाव लड़ने का जो विषय है वो तो मेरी खुद की अपनी इच्छा है, क्योंकि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। रहा सवाल राजनीतिक दलों से चर्चा करना, बड़े नेताओं से सलाह लेना, तो राजनीतिक दलों से चर्चा करना ये भी बहुत अच्छी बात है, चर्चा करना चाहिए, परंतु राजनेताओं से सलाह लेकर चुनाव लड़ना ये इसको मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ और जो वे पदाधिकारी है उन लोगों की सलाह लेकर यदि चुनाव लड़ता है तो मेरे ख्याल से वो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। फिर भी मैंने मुख्य राजनीतिक दल से बात की थी, मैंने मेरे आवेदन भी दिए थे उन्हें कि मुझे उनके दल की तरफ से अधिकृत किया जाए और मैं उनके बैनर तले चुनाव लड़ूं। बाकी उन्होंने मेरे नाम पर मंशा जाहिर नहीं की। ऐसी स्थिति में मेरा मन हुआ कि मेरे मन में जो विचार चल रहा है वो है जनता की सेवा का विचार, और जनता की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान करने का विचार चल रहा है मेरे मन में। तो ऐसी स्थिति में जब राजनीतिक दलों ने मुझे इनकार कर दिया तो इसलिए मैंने अपना स्वयं का मन बनाया, दृढ़ संकल्प किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़कर मैं जनता की सेवा करूंगा। कालू भाई, आज वर्तमान में चुनाव हो गया बहुत खर्चीला। बड़े जो दिग्गज नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, वो बड़े तामझाम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा खर्चा कर रहे हैं। बड़े पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, बैंड बाजे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब खर्चा करके और इस चुनाव को बड़ा खर्चीला बना रहे हैं। ऐसे समय में आपकी प्रचार शैली किस प्रकार की है? आप किस प्रकार इन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं और जनता आपको कितना समर्थन दे रही है? बात यह भी बहुत अच्छी है आपकी। मैं आपको इस बात का इस प्रकार से जवाब देना चाहूँगा, जो खर्चा कर रहा है निश्चित रूप से वो खर्चा निकालने के लिए भी खर्चा कर रहे हो, अपन उसके बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, वो उनकी सुविधा है, उनकी व्यवस्था है। मेरे पास जो मेरी व्यवस्था है वो है मेरी विचारधारा। मैं अपनी विचारधाराओं को लेकर लोगों के बीच में जा रहा हूँ और मेरे पास कोई खर्च करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, परंतु फिर भी मेरे पास जो संकल्प है मैं उन संकल्पों को लेकर जा रहा हूँ लोगों के बीच में, और लोग निश्चित रूप से मुझे आश्वासन दे रहे हैं और मुझे ऑटो के रूप में वो परिवर्तित करके दिखाएंगे। और ऐसी स्थिति में साहब, जो खर्चा है, खर्चा करने से मतदाताओं के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतदाता सिर्फ ये देखता है कि कौन व्यक्ति किस विचारधारा को लेकर आया है और चुनाव लड़ने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है।
जनता ये देखकर फैसला करती है और जनता ही अपनी भाग्य विधाता है। खर्चा चाहे कितना भी हो, मेरे हिसाब से खर्चा करना कोई उचित नहीं समझता मैं चुनाव में। हाँ, जहाँ तक थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार की सामग्री की बात है तो निश्चित रूप से अपने जो नकली मतपत्र है, अपील पत्र है, इन नकली मतपत्र, अपील पत्र और अपना जो छोटे मोटे जो पम्पलेट है, इनके माध्यम से हम निश्चित रूप से जनता के बीच में हमारी बातें स्पीड से पहुंचा सकते हैं। ये थे हमारे बीच भाई कालू यादव, जिनकी धर्मपत्नी सुनीता जी जिला पंचायत के अंदर इस चुनावी रण में अपना भाग्य आजमा रही हैं। आखिरी में कालू भाई, आप इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मेरा क्षेत्र की जनता से एक ही अपील है, एक ही अपेक्षा है कि क्षेत्र की जनता को किसी नेता की ज़रूरत नहीं है, एक सेवक की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से जनता ने नेता नहीं चुनना चाहिए, एक सेवक चुनना चाहिए जो सेवा करने के उद्देश्य से आया हो और आप सब लोगों की समस्याओं को समझे और आप सब लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहे, ऐसे व्यक्ति को जनता ने चुनना चाहिए। और मैं जनता से यही निवेदन करता हूँ, ऐसा मेरा आग्रह है कि आप अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, नेता नहीं सेवक चुने। देश को नेताओं की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि नेता नहीं, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि वो क्षेत्र का, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। प्रतिनिधित्व रहते हुए मैं जानता हूँ कि उसकी जो विचारधारा होना चाहिए, उसकी विचारधाराएँ सेवा की होना चाहिए और सेवा के माध्यम से उसने जनता के बीच में आना चाहिए। आप सभी आज़ाद हिंदुस्तान के दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, और आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। ये थे कालू यादव, जिन्होंने अपने व्यस्त प्रचार समय में से आज़ाद हिंदुस्तान से बातचीत की और अपने उद्देश्य से चुनाव लड़ने के प्रति जनता की सेवा की भावना को आपने व्यक्त किया। एक चुनाव चिन्ह छाता लेकर ये जिस प्रकार से घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के सामने अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। और उसका परिणाम क्या आता है ये तो आने वाली 1 तारीख को चुनाव परिणाम के बाद ही हम सबको देखने को मिलेगा। फिर भी आज़ाद हिंदुस्तान की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।